नमस्कार मित्रों, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्थात क्षेत्रमिति में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें चर्चाएं तो और कई भी आकृतियों की होनी है, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, या फिर गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इन सभी की चर्चाएँ करनी है। लेकिन हम लोग इनके फार्मूले क्या होते हैं हमने फर्स्ट क्लास में बता दिया। फर्स्ट क्लास अगर आप करोगे तो उसमें केवल और केवल फार्मूले बनते कैसे हैं, फार्मूले होते क्या हैं, ठीक है। बेलन के फार्मूले क्या होते हैं, शंकु के क्या होते हैं, गोले के, अर्धगोले के, इन सब के फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है। या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं क्या होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, संपूर्ण जानकारी उस क्लास में दी गई है। तो वहाँ से अगर आप उस क्लास को करके तब फिर करते हो तो बहुत बेहतर आपके लिए रिस्पॉन्स रहेगा। यहाँ भी करते हो तो केवल फार्मूलों में आपको कन्फ्यूजन आएगी, बाकी सवाल को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूँ तो 13.1 चल रहा था हमारा, ठीक है, मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कहा, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, 5वां क्वेश्चन ये कहा, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला कार गड्ढा एक अर्धगोलाकार गड्ढा एक अर्धगोलाकार गड्ढा एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन के एक किनारे के बराबर है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की एक मिनट, हाँ, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम जो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन पढ़े हो, सेम उसी फोर्थ क्वेश्चन के बेसिस पर ही ये भी है। सेम उसी फोर्थ क्वेश्चन के बेसिस पर ये भी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, जैसे मान लीजिए कि एक घनाकार ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए कि घनाकार ब्लॉक का ऊपरी सतह है, ये मान लीजिए कि ये ऊपरी सतह है, ठीक है, ऊपरी सतह है। और घनाकार ब्लॉक का मतलब घनाकार डिब्बा कोई, ठीक है, उसकी ऊपरी सतह ये है। और ऊपरी सतह में कहा गया है कि इसके व्यास के बराबर, मतलब ऐसे गड्ढा इसमें बनाया गया है। ऐसे गड्ढा क्या किया गया है, इसमें बनाया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से इसके पूरे व्यास को मानकर, ठीक है, पूरा व्यास मानकर गड्ढा बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। इतना ऐसे गोलाकार भाग क्या किया गया है, काट लिया गया, कटोरी की तरह क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। जैसे आइसक्रीम वगैरह होता नहीं है, घनाकार तरह किसी तरीके से हो, उससे चम्मच से निकालते हैं, किसी से निकालते हैं तो एक कटोरी से नीचे बन जाता है ना, सेम ऐसे ही अर्थात घनाकार फलक से जब काटा गया। तो एक बात देखो, इसके पृष्ठ में क्या हुआ, पृष्ठ जैसे देखो और जो पांचों पृष्ठ थे वो तो बराबर थे, घन के आकार का था, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर एल। इसकी भुजा को हम एल मान लेते हैं, इसकी भुजा अर्थात जो लंबाई इसकी है वो क्या है, एल है। अगर ये एल है तो इसका व्यास पूरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, L/2, अर्थात त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ध्यान से देखिए, इसके एक ही पृष्ठ से काटा गया है, बाकी पांचों पृष्ठ सुरक्षित है ना, पांचों पृष्ठ सुरक्षित है। अगर छैयों को हम छैयों की बात करें तो अगर भुजा ए रहती थी तो 6a² होता था, यहाँ भुजा एल है तो 6l² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा जो रहेगा, अगर भुजा x है तो x² हो जाएगा, अगर भुजा ए है तो a² हो जाएगा। 6a² हम लोग फार्मूले में पढ़े थे, ए के जगह पे यहाँ एल है तो हमने एल कर दिया, ठीक से 6l² हो गया। अब ये छैयों पृष्ठ का आ गया, लेकिन 6 पृष्ठ में से ये गोल, जैसे मान लो कि ऊपर से जब काटा गया, पहले पूरा था, ऊपर से काटा गया तब गोलाकार भाग क्या किया गया, एक वृत्त के बराबर का भाग कट गया, एक वृत्त के बराबर का भाग कट गया, अर्थात πr² क्या हुआ, वृत्त क्या होता है, πr² होता है, वृत्त क्या होता है, πr² होता है। एक ऊपर से अगर केवल मान लीजिए कि बंद ही है ये और ऊपर से केवल गोल चिन्ह लगाया गया काटने के लिए, इसका मतलब वृत्त वाला भाग निकाला जाएगा, वृत्त वाला भाग क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। लेकिन कुछ जुड़ भी रहा है, क्या जुड़ रहा है कि जब कटोरी की भांति वो कट गया तो ये भी तो एक पृष्ठ हो गया, नीचे जो बना ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, पृष्ठ हो गया। और ये पृष्ठ किस आकार का है, एक अर्धगोले के आकार का पृष्ठ है, ठीक है। तो ये पृष्ठ जुड़ जाएगा, अर्थात अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6l² माइनस πr², यहाँ होगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², क्या होता है, 2πr²। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 6l² माइनस 1πr² प्लस 2π। देखो 1 रुपये आप कर्जे में थे, 2 रुपये आपके पास आ गए तो 1 रुपया दे दोगे, फिर भी एक आपके पास बच जाएगा πr²। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई इंटू एल, देखो r², त्रिज्या क्या है, त्रिज्या l/2 पहले ही बता चुका हूँ, तो l/2 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 6l² तो है ये है प्लस पाई, और l² की वैल्यू l² ही हो जाएगी, बटे में 2 का क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। अब एक चीज देखिए, अगर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। और दूसरा स्टेप आगे बढ़ जाते हो आप, यहाँ से 1/4 कामन कर लो, 1/4 कामन कर लो, और उसके बाद फिर l² कामन कर लो, क्या कामन कर लो, l²। अगर 1/4, जैसे यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है, इसको 1/4 अगर बनाना हो, इसको अगर 1/4 बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर 1/4 बनाना हो तो 4 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 4 से इसमें गुणा, तो 4 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 24 l², और बटे में 4 एकम 4, मतलब ऊपर भी 4 का गुणा और नीचे भी 4 का गुणा हमने कर दिया। क्यों कर ऐसा किया हमने, हमने को क्या बराबर करना है, हर बराबर करना है, क्या बराबर करना है, अब हर और बराबर हो गए, कामन कर देते हैं, 1/4 का एक कामन करने के मतलब जो जैसा ऊपर है वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद दोनों में l है, l² कामन कर लेंगे, तो l² कामन हो गया, 4 कामन हो गया, यहाँ क्या बचा 24 प्लस यहाँ l² कामन हो गया, यहाँ l² कामन हो गया, क्या तो क्या बचा π/4, पाई केवल पाई बचा, क्या बचा, केवल पाई बचा। यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ भी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट था। अगर 4/4 का गुणा न करते तो भी सही था, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ एल स्क्वायर के रूप में ही वैल्यू आपकी आएगी, पाई के रूप में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि एल स्क्वायर का कोई मान यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, ठीक है, खास तो नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी अब नहीं सॉल्व किए हो तो खास है ही, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। दवा का एक कैप्सूल बना हुआ है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, अर्धगोला लगा है। अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। और इसका व्यास 5 mm है। क्या निकालना है आपको? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ खास नहीं, सेम वही प्रक्रिया। देखो, कैप्सूल ऐसा बना हुआ है कि जिसके बीच का भाग तो बेलन के आकार का है, लेकिन किनारे का भाग क्या है? अर्धगोले के आकार का है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर है। बीच में ये बेलन के आकार का है और ये दोनों क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। अगर हम दोनों अर्धगोला को जोड़ लेंगे, अगर दोनों अर्धगोलों को हम जोड़ लेंगे तो दोनों अर्धगोले क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तो गोला बना लेंगे। क्या बना लेंगे? गोला बना लेंगे। अब उसके बाद फिर बात करें, पूरी लंबाई कितनी है? 14 mm। और उसके बाद फिर क्या है? इसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। पूरा व्यास कितना है? 5 mm। अगर हम बात करेंगे त्रिज्या की, पूरा क्या है? 5 mm। अगर हम त्रिज्या करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी, अर्थात 5/2 mm हो जाएगी। कोई दिक्कत? 5/2 mm हो जाएगी। अब जैसे देखिए, आपको यहाँ सॉल्व करना है, हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बताओ, अब अगर हम बेलन को अलग कर लें, बेलन को अलग कर लें तो कुछ इस तरीके से है। क्या बेलन के दोनों सिरों का भी क्षेत्रफल जोड़ा जा रहा है? नहीं जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? केवल किनारे किनारे का। केवल किसका? किनारे किनारे का जोड़ा जा रहा है। अर्थात किनारे किनारे का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे किनारे का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ऐसा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र के आकार का हो। ठीक है, उन्हीं का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको केवल जोड़ना है। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है? 14। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इधर से भी, क्योंकि ये भाग तो बेलन के आकार का नहीं है ना, ये भाग बेलन के आकार का नहीं है।
अगर ये बेलन के आकार का नहीं है तो लंबा कितना है ये चेक करना है। इधर से 5/2 mm, इधर से 5/2 mm, इसको और इसको अगर हम निकाल दें तो 5/2 का मतलब 2.5, और इधर से क्या हो गया 2.5। अगर 2.5 और 2.5 निकल जाएगा तो बीच में क्या बचेगा, 9 mm बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे किनारे का, दुई गुणे में अर्धगोला मतलब पूरा गोला, दुई गुणे में अर्धगोला का मतलब क्या, पूरा गोला हो जाएगा भाई। इको आधा इधर निकाल लो, इको आधा इधर, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जैसे जाके जुड़ जाएंगे ना, पूरा गोला बना लेंगे। ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 तो ये हो गया और 2πr² होता है। ठीक है। यहां से अगर हम कॉमन कर लें 2πr कॉमन हो सकता है, 2πr अगर हम कॉमन कर लें 2πr तो यहाँ बच जाएगा h प्लस 2π और एक r कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, पाई और एक r, तो ये वाला जो था 2 ये बच गया और 2π एक r कॉमन हो गया तो एक r यहाँ बच गया। जो वैल्यू है रख दीजिए। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू त्रिज्या क्या है आपके पास, अभी हमने निकाला था 5/2, h हाइट कितनी है 9 mm प्लस 2r, 2 इंटू r का मतलब कितना 5/2। ठीक है। सॉल्व करवाते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22×5 110/7 और गुणे में 9 और 5 जुड़ जाएगा, क्या होगा 14 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 110 दूना 220 मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप फॉर्म में होता है और लंबाई या चौड़ाई या फिर जो भी दिया गया आपका ये में दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रयास करना मत छोड़िए, प्रयास करना अगर आप नहीं छोड़ते हो, ठीक है, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए है। क्योंकि प्रयास कभी ये मत सोचो कि हम प्रयास कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, नहीं, प्रयास करके आप असफल नहीं, आप ऐसी सफलता की ओर बढ़ रहे हो जहां, जैसे सफलता बहुत प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कोई सफल होकर अपनों को भूल जाता है, कोई सफलता पाने के बाद ऐसा लगता है कि वो सफल हुआ ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी तो जब अपने प्रयास का स्तर एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, कोई भी हो, जब अपने प्रयास का स्तर एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो होता क्या है कि वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है या ऐसे मंजिल पर पहुंच जाता है जहां लोग उसे असंभव मानने लगते हैं कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है। और अगर बात हम इम्पॉसिबल की करें तो इम्पॉसिबल भी कहता है शॉर्ट फॉर्म में कि आई एम पॉसिबल, मैं भी संभव हूँ। ठीक है। आई एम पॉसिबल, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो क्या कहता है वो, आई एम पॉसिबल। इसका मतलब असंभव भी कह रहा है मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ। ठीक है। तब तक जब तक आप उस असंभव की तरफ बढ़ नहीं जाते हैं। राम जब तक लंका की तरफ नहीं बढ़े थे तब तक सागर पार करना असंभव था, लेकिन जब वो सागर तट पर पहुंच गए तो क्या वो असंभव था? नहीं। अगर वो समुद्र के डर से किष्किंधा ही रह जाते, आगे ना बढ़े होते, तो क्या समुद्र पर सेतु बांध पाते? नहीं, यहाँ से बैठ के तो नहीं हो पाता ना। ठीक है। बंदर के तगादे से बेर नहीं पकता है। तो यही चीजें होती हैं। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। ठीक है। मेहनत को अपने जारी रखिए, मेहनत को पीछे मत छोड़िए, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है, कोई एक तंबू बेलन के आकार का है। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है।
जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग यदि कि कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। मकान कैसा है? एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु बना हुआ है। नीचे तो बेलन के आकार का है, ठीक है, और ऊपर क्या किया गया है, एक शंकु बनाया गया है कुछ ऐसे, ठीक। तो नीचे का कोई प्रश्न, नीचे तो तंबू लगा नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ठीक है, ऊंचाई कह रहा है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद फिर बेलनाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर इसका व्यास है। 4 कितना है इसका व्यास? 4 पूरा व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? आधा, 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इसकी जो शंकु की जो ये तिर्यक ऊंचाई है कितना है? 2.8 मीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल, स्लैंट हाइट। यहाँ बेलन की ऊंचाई दी गई है हाइट, ठीक है, और ये हो जाएगी त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखिए ये वाला भाग तो होगा नहीं, यहाँ भी तंबू नहीं लगा होगा, ठीक है। तंबू लगा होगा तो ये किनारे पर लगा होगा और ये शंकु के किनारे किनारे, शंकु के किनारे किनारे अर्थात शंकु के वक्र भाग में, ठीक है। अर्थात कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि इसके किनारे किनारे पर मतलब क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? देखो पाई कॉमन हो सकता है, हाँ कॉमन कर लेंगे, दोनों में है, आर दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। पाई आर कॉमन हो गया तो है एल बचा, प्लस पाई और आर कॉमन हो गया, क्या बचा? 2h बचा, 2h सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको क्या है? 2 है, और उसके बाद फिर एल क्या है? तिरछी ऊंचाई अर्थात 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट। ऊंचाई कितनी है? 2.1। सॉल्व करते हैं आगे। पाई की वैल्यू 22/7 रखी हुई है, तो ये हो जाएगा 22 दूना क्या हो जाएगा? 44/7, ठीक है। और उसके बाद फिर गुणे में 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 2.8, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 2 6 7, 7.0 का मतलब क्या आ गया? 7 ही आ जाएगा। 7.0 का मतलब क्या? 7 बराबर 0, 7 से 7 कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। खर्च 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये है, तो 44 मीटर स्क्वायर का, भाई एक पेन का कीमत 5 रुपये है तो 44 पेन का 44 से 5 में गुणा कर देंगे ना। सेम वही मेथड यहाँ अपनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 44 गुणे में ये हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा? 500 गुणा करवा देते हैं। जीरो का जब भी गुणा करवाएंगे 2 जीरो है तो 2 जीरो इसे उतार लेंगे। 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 के जीरो हासिल 2 हो गया, 5 चौक 20 2 क्या हो गया? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे इस तंबू को बनाने में। एक आंसर आपका ये आया है और एक आंसर तंबू का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, टाइम हाँ ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कोई ऊंचाई 2.4 मीटर कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, और 8वां क्वेश्चन कह रहा है
ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। मतलब एक बेलन था, एक बेलन, ठीक है, जिसमें से एक शंकु को काटा गया है, इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला, मतलब कुछ ऐसा शंकु काट लिया गया। ऊपर से भी काट के खत्म, ऊपर से भी काट के क्या किया गया? खत्म। अर्थात ये फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे बनी हुई है आकृति। अब आपकी आकृति कुछ कैसे बनी हुई है? ऐसे, ठीक, ऐसे बनी हुई है। अब कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, ऊंचाई कितनी है? 2.4। ऊंचाई कितनी है? 2.4, ठीक, और उसके बाद व्यास कितना है? 1.4। व्यास मतलब पूरा, ठीक है, 1.4 है, पूरा क्या है? 1.4 व्यास। तो ऊंचाई h बराबर, चाहे वो शंकु हो, ठीक है, शंकु हो या फिर बेलन, चाहे वो शंकु हो या बेलन, इसके लिए h बराबर कितना दिया गया है? 2.4 दिया गया है। और r बराबर, भाई व्यास 1.4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी, अर्थात 1/4/2, आधा करेंगे 0.7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ शंकु और बेलन के लिए ये हो गया। लेकिन एक चीज देखो, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, इस बेलन का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर कह रहा है कि इसका शंक्वाकार खोल का शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जो बेलन है उसका किनारे किनारे का भाग है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और निकाल लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? यल बराबर क्या होता है भाई? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमने यही लिखवाया था ना, ठीक है। अब अगर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर, एच क्या है आपके पास? हाइट 2.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास? 0.7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों को आगे बढ़ेंगे तो 24 का वर्ग होता है 500 से 5.76 हो जाएगा, और प्लस 0.7 का वर्ग करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5, 6, 7, 4, 11, 9, 6, 15, ये हो जाएगा 6.25। अगर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो एल स्क्वायर का वर्गमूल एल, 6.25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, 625 का वर्गमूल निकाल लो। 625 का वर्गमूल जानते हो आप क्या होता है? 25, और 2 अंक बाद दशमलव के बाद 2 अंक था, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.5। एल बराबर कितना हो गया? 2.5। अब देखो, अब हमको इस जो ठोस है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन के किनारे किनारे वाला, फिर बेलन का जो आधार है वो भी तो बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा। देखो अब यहाँ तो कोई भाग नहीं था, यहाँ कोई पृष्ठ नहीं था, लेकिन जब काट लिया गया, जब ऐसे काटा गया, जैसे मान लीजिए कि पहले को बंद था तब कोई पृष्ठ था नहीं, यही ऊपर वाला जो था वही था, लेकिन जब ऐसे काट लिया तो ये भी एक प्रकार का पृष्ठ बन गया कि नहीं बन गया, ये भी एक प्रकार का क्या बन गया, पृष्ठ बन गया। अब जब ये भी पृष्ठ बन गया और ये है क्या, ये शंकु का किनारे किनारे का अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आगे अगर हम सॉल्व करें इसको तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस बेलन के आधार वृत्त के आकार का होगा ना, बेलन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यल हमने क्यों निकाला था। ठीक, तीनों में से देखो क्या कॉमन हो सकता है, पाई और आर कॉमन हो सकता है, कर लो। ठीक है, पाई और आर तीनों में से देखो कॉमन क्यों करते हैं, जिससे कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाए। पाई आर, यहाँ बचा क्या 2 और h प्लस एक पाई एक आर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा आर प्लस पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा एल बचा। आगे सॉल्व करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है आपके पास त्रिज्या, त्रिज्या भी निकाले हो, क्या आया है 0.7। ठीक, उसके बाद फिर 2h, 2 इंटू एच क्या है आपके पास 2.4 प्लस आर, आर क्या है आपके पास त्रिज्या 0.7 प्लस एल मतलब तिरछी ऊंचाई भी लाए हो 2.5। इन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो 7 से 7 को काटेंगे तो 7 एकम 7, लेकिन आगे 0 लगा हुआ है, इसे लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब 22 का गुणा 0.1 में करेंगे, 22 का गुणा 0.1 में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे मान ली 22 का गुणा 0.1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 2.2 हो गया ये, और उसके बाद फिर हाँ ब्रैकेट में आ जाएंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखो 24 दूना 48 अर्थात 4.8 प्लस 0.7 को 2.5 में जोड़ेंगे तो 0.7 और 2.5 अगर हम जोड़ दें तो 7 5 12 और 2 1 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3.2 आ गया। 2.2 गुणे में 4.8 और 3.2 जोड़ देंगे, इसी में 4.8 जोड़ देना, 8 2 10 4 3 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17 22 8 176, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा इसका पूरे जो ये पूरा ठोस बना हुआ है, इस पूरे ठोस का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है कुछ खास नहीं है, ऐसे वो भी है, बस अंतर इतना किया गया है कि इसमें से, ठीक है, इस प्रश्न में क्या था आपका, उस सवाल को आप स्वयं लगाओगे। ठीक है, इस प्रश्न में क्या था कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या किया गया था, अब अगले क्वेश्चन में क्या गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी अर्धगोला काट लिया गया है। अर्धगोला काटा तो गया है, लेकिन ये भी एक प्रकार का पृष्ठ बन गया है ना, ये भी एक प्रकार का पृष्ठ बन गया है, तो और ये भी तो पृष्ठ है ही, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात जब निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2πr/h प्लस देखो ये जो अर्धगोला है ये भी तो जुड़ जाएगा, ये अर्धगोला भी क्या जो होगा जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ये अर्धगोला दोनों मिला लेंगे क्या हो जाएंगे पूरा गोला, और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। जब सॉल्व करोगे आगे तो इसी फार्मूले पे लग के आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए पूरा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।